स्वामी गिरिजेश सहित शारदारा नर्मदा हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदा मैया जी की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम लेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोहरि। मानस प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस धारावाहिक आयोजन के अनुसार हम रोज एक दोहा आपको अर्थ सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। आज दोहा जो है 56 से 57 तक दोहा, 56 से लेकर 57 क्रमांक पर जो दोहा है वहाँ तक चर्चा करेंगे। कल के प्रसंग में सती जी राम जी की परीक्षा लेकर के लौटी और जिस उद्देश्य से गई थी उसमें वो फेल हो गई। राम जी पास हो गए और राम जी ने अपना प्रभाव दिखा करके उनका दुख कितना दूर किया ये तो नहीं मालूम, हाँ भयभीत जरूर कर दिया उनको। इतना भयभीत कर दिया कि वो भय के कारण उन्हें झूठ बोलना पड़ा। किंतु हमारे देखिए पति हो तो ऐसा हो, और पति का अपराध हो, पत्नी का नाम मान करके उन्होंने क्या कहा है मालूम है आपको? उन्होंने कहा कि भगवान की माया ने प्रेरित झूठ कहावा, झूठ बुलवा दिया। भगवान की माया ने झूठ बुलवाया, मतलब सती ने झूठ नहीं बोला, ये उन्होंने पक्ष लिया। तो ये मतलब दायित्व हो जाता है पति का कि किसी प्रकार से कोई अपराध भी बन गया है पत्नी से, वो विचार करेगी क्या कारण है, इसके पीछे कारण क्या है, इसमें उसका दोष नहीं। तो अब यहाँ ये तो हो गया। शंकर जी को भी बड़ा दुख हुआ। पहले तो सती दुखी हुई, अब इतना दुख हुआ कि उन्होंने संकल्प ले लिया कि ये तन भेंट सती मोई नाही, इस तन से तो सती से अब मिलना नहीं है, ये संकल्प उन्होंने कर लिया। अब ये जो संकल्प किया तो ये संकल्प सती को तो पता नहीं चला, देवताओं को पता चल गया। चाहती तो सती को पता चल जाता, पर सती ने कभी वो उसमें झूठ बोल दिया था, तो सब उनका मन जो है सब इधर उधर हो रहा था, घूम रहा था। तो देवताओं को पता चल गया। तो तब शंकर प्रभु पद सिर नावा सुमिरत राम हृदय से आवा, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव जी ने हृदय में धारण किया, जो देखा तो भगवान राम आ गए। ध्यान किया करते हैं अपने इष्टदेव का भगवान शिव। जिस प्रकार से विष्णु पुराण में हमने देखा कि विष्णु भगवान जो है शिव का ध्यान किया करते हैं। तो ये अलग अलग कल्पों की अलग कथा है भैया। इस कल्प में देखो भगवान शिव जो है भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं। हृदय में आ गए उनके, इतना अनुराग आ गया और एकदम मन में आ गया कि अब तो भैया संकल्प कर लो, अब तो सती से मिलना नहीं, क्योंकि ये राम मेरे स्वामी हैं और सीता मेरी स्वामिनी। और स्वामिनी को जब भी यदि मैं सती से मिलने का प्रयास करूंगा तो मुझे सीता जी की याद आ जाएगी। सीता का भेष धारण किया, भले ही नकली किया, सही में नहीं हुई, पर लिया तो उसने भेष लिया। तो देखिए ये पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा बताई है कि जिसके प्रति हमारा समर्पण हो तो इतना समर्पण होना चाहिए। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। रघुवीर को यहाँ भी राम ने कहा, वो कौन से राम को समरते हैं? कभी समय तो राजा रघु के वंश में जन्म लिया है, जिस राम ने रघुवंश में जन्म लिया है उस समय तो वो इष्ट है उनके। तो समरते हुए, स्मरण करते हुए और चल दिए। मति धीर कहा है भगवान शंकर को। मति धीरा यानी बड़ा धैर्य, कोई भी निर्णय लेते हैं तो धीरज के साथ लेते हैं, एकदम से नहीं ले लेते, बड़े सोच विचार के पहले भगवान राम को हृदय में आया और फिर बाद में बहुत संचिंतन किया होगा उन्होंने कि भाई क्या करूँगा मैं,
अब इसको तो पत्नी के रूप में धारण स्वीकार नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे स्वामी का इतना बड़ा अपमान हो गया कि मेरी स्वामिनी का वेश धारण कर लिया इन्होंने। तो अश्वपन तुम्हें बने करे को आनाम और चलत गगन भई गिरा सुहाई। उसी समय चल रहे थे। अब देवता लोग तो देख रहे थे, देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो ऐसा भक्त हो तो ऐसा भक्त हो। तो देवता लोग ऐसे मौके पे नहीं चूकते, जब अच्छा कोई अवसर आता है तो फूल बरसाने लगते हैं, आ जाते हैं, नाचने गाने लगते हैं। तो जो ही भगवान राम के विषय में ऐसा संकल्प लिया तो आकाशवाणी होने लगी, चल जय महेश। अब तो जय जयकार होने लगी। भाई ऐसे भक्तों की जयकार तो होना चाहिए जो समर्पित हो अपने राम के लिए, अपने इष्ट के लिए। तो तुमने अपनी भक्ति को और मजबूत कर दिया है, और ऐसी भक्ति मजबूत होना चाहिए। देवता बड़े प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हो गई। अश्वपन तुम्हें बने कर को आना राम भगत समरते भगवान। ऐसा प्रण वाकई में कौन कर सकता है? आज तक किसी संसार में कोई दूसरी कहानी नहीं, आज तक किसी ने ऐसा प्रण नहीं किया। तो इसलिए आप तो बड़े समर्थ हैं, सच्चे भक्त हैं, भगवान के राम के सच्चे भक्त हैं आप। सुने नव गिरा सती और सोचा, और ऐसा लगता है कि भैया और राम जी की माया ये भी देवता को प्रेरणा दी होगी, जाओ सती को पता तो चले कि तुमको छोड़ दिया। भले पति नहीं बता रहे हैं, अब किसी माध्यम से सती को बताना था। और भगवान शिव जो है उनका मन दुखी करने के लिए स्वयं नहीं, क्योंकि खुद दुखी हो जाते, तो इसलिए उनके माध्यम से ना होकर के राम जी ने अपनी माया दी, माया प्रेरित की देवता को, और देवताओं ने सूचना दी। तो देवता दूसरे से सूचना पाकर के सती और सोचा पूछा सबई समेत सकोचा, बड़े संकोच के साथ में, क्योंकि भयभीत हो गई थी ना, गलती तो हो गई, आदमी अपराध हो जाता है तो फिर बड़ा संकोची हो जाता है। तो बड़े संकोच से डरते डरते और हाथ जोड़ करके धीरे से पूछती हैं कि कीन कवन पन कायऊ कृपाला सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। क्यों कहा सत्यधाम? क्यों कहा भैया यहाँ भगवान को? क्योंकि भगवान शिव जो भी निर्णय ले लेते हैं वो सत्य ही होता है। यहाँ ये भी बता दिया कि ये तुम झूठी हो, तुम्हारे पति जो है सत्य है, तुमने झूठ बोला। भगवान शिव ने कभी झूठ बोले नहीं, सत्य धाम है। तो ऐसे जिन्होंने सत्य संकल्प ले लिया है तो पूछ रही है दीन दयाल, आप दीनों पे दया करने वाले हैं, आपने कौन सा संकल्प ले लिया है? यद्यपि सती पूछा बहुभांति तदपि न कयहु त्रिपुरया राती। हाँ फिर देखो, अब ये होता है पति बताने नहीं था उनको, तो किसी प्रकार से बहुत तरह से पूछा, बहुत तरह से पूछा, तो ऐसे ही कह दिया हाँ ठीक ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो तो ऐसा देवता लोग तो कुछ तो भी कहते रहते हैं, देवताओं का क्या, मैंने ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया है। मतलब बात को टाल दी, और जब बार बार कोई बात टाली जाती है तो सामने वाला भी समझ जाता है भैया ये बताना नहीं चाहते। सती हृदय अनुमान कि सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण नारी सहज जड़ यज्ञ। अब अपने आप को मूर्ख बता रही हैं, अपने आप को कह रहे अरे नारी तो सहज, कहीं ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियां जो है स्वाभाविक रूप से मूर्ख होती, जड़ बुद्धि होती है उनकी, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं होती? कारण बात एक बात है ना भाई, जो हमेशा दूसरों के अनुकूल चलेगा वो उसकी बुद्धि पर काम ही नहीं करती। अब देखिएगा कि शादी हो गई तो आंख मूंद करके पति ने जो कह दिया, पति की अनुगामनी हो गई, आधा अंग हो गया, तो पति जो कर रहा है आधा अंग जो कर रहा है दूसरा अंग भी वही करेगा। तो इसलिए कहा जड़क, यहाँ जड़क से मतलब उनको मूर्ख नहीं है। औरतें मूर्ख नहीं होती, पर वो उनके लिए जड़ता अपने आप आ जाती। क्यों? हमने कह दिया समर्पित है हम, तो भैया हमारे भगवान जो कुछ कहेंगे, हमारे पति जो कुछ कहेंगे वही हमको मंजूर है। आगे सोचना नहीं, फिर जब सोचना नहीं है तो बुद्धि अपने आप जड़ हो जाए, बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना। तो जो पतिव्रता होती हैं वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करती, बस वो ही कहती है जाओ। भले हमारे यहाँ तो यहाँ तक कह दिए ना, तुलसीदास जी कहा कि माता पिता अरु गुरु की वाणी बिनई विचार, विचार ही मत करो, बुद्धि से काम ही मत लो। तो जड़ हो गई बुद्धि, जब बुद्धि से काम नहीं लोगे तो बिना विचार करो, विचार ही मत करो उस पर। तो समझ गई सती, समझ गई कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं और निश्चित रूप से मुझसे अपराध बन गया है, इसलिए बता नहीं रहे हैं। जल पे सरिस बिकाय देखो प्रीत किरीट भलो, बिलग हो रस जाय कपट खटाई परत पुनी। और जल भी जो है दूध के साथ में, दूध की बराबर कीमत में बिक जाता है,
और किंतु वही जो एकाकार हो जाता, मतलब जल और दूध एकाकार हो जाते हैं। अब यहाँ पर बता दिया, अंतर बता दिया कि शिव जी की क्या हैसियत है और पार्वती की क्या हैसियत, दोनों की क्या स्थिति है, जल और पानी की बता दिया है। और जब कपट खटाई जब पड़ जाती है उसमें, जल पे सर से बिकाए देखो प्रीत की रीत, प्रीत की रीत देखो आप, कि दूध जो है जल को ग्रहण कर लेता है तो अपने जैसा ही बना देता है, वैसे ही उसी भाव बिक जाता है। और कपट खटाई परत ही अलग हो जाता है, पर कपट रूपी खटाई डाल दो दूध में, दूध फट जाता है, वो पानी को फिर अलग कर देता है। तो यहाँ बताया है कि कपट नहीं होना चाहिए पति पत्नी में, या जिससे भी आपका जितना संबंध है उस संबंध में यदि वो खटाई आ जाती है तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए आज हमने आपको 57 दोहे तक 56 से 57 में दोहा बताया, और यहाँ अब इनको मालूम हो गया, समझ तो गई, और जब ज़्यादा और समझ जाएंगे आगे, जब आगे वो जब ध्यान में लग गए, वो तो मतलब नाराज तो थे ही, तो बातचीत तो ज़्यादा की नहीं, और एकदम जैसे अबोले हो गए, एक तरह से अपन कह सकते हैं, अपने देसी भाषा में कह सकते हैं। पति पत्नी में लड़ाई होती है तो पति एक कोने में बैठा, पत्नी अलग बैठी है, बोले नहीं रहे आपस में। अब इनके पास तो एक ही काम था, कोई काम नहीं तो चलो भगवान का भजन करो। तो कुछ बात आप नहीं की, चाला टूली करके और ध्यान लगा दिया, ध्यान में लग गए। अब जब भजन में मग्न हो जाते थे तो सती जो है सेवा करती रहती थी, सोचती रहती थी। अब देखो जब जागेंगे तब देखेंगे इनको, जब पूछेंगे भाई अपनी बताई उन्होंने, कोई बात नहीं, लगे हैं ध्यान में। जब ध्यान खुला तब फिर उन्होंने फिर आए आकर सेवा एवा प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा यार हाँ बैठो, आसन डाल दिया सामने, इतने में तो समझ गई। अब वो क्या है ना, वो चतुर के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। तो मुँह फिर भी देखो, मुँह से नहीं कहा कि मैंने तुमको त्याग दिया, और बता दिया कि भाई अब तुम मेरे बाजू में अर्धांगिनी, बाजू में बैठने की अधिकारिणी नहीं रही, और सामने बैठा दिया। अब सती सामने बैठी हुई हैं, भगवान जागृत हो गए हैं, और आगे कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बटोक भैरव देव की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव शंभो।